12 जून 2025 की तारीख अब भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े दुहक के दिन के रूप में दर्ज हो गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट A170 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक रूटीन डिपार्चर थी, जो कुछ ही देर में एक भयानक डिजास्टर में बदल गई। ये फ्लाइट शेड्यूल्ड इंटरनेशनल सर्विस थी, जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए थी। इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी जर्नी को लेकर एक्साइटेड थे। फैमिलीज वेकेशंस के लिए जा रही थी, बिजनेस प्रोफेशनल्स मीटिंग्स के लिए जा रहे थे और कई लोग घर लौट रहे थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक मॉडर्न और वाइडली यूज किया जाने वाला एयरक्राफ्ट, ये क्लियर स्काई में टेकोनॉफ रोल पर चला। ये 13:39 IST पर हवा में ग्रेसफुली उठा। ऐसा लग रहा था कि ये एक नॉर्मल क्लाइंब पर है। हालांकि अपनी फ्लाइट के सिर्फ 32 सेकंड के अंदर कुछ बहुत गलत हो गया। अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड की ओर चढ़ने के बजाय पावरफुल एयरक्राफ्ट लड़खड़ाने लगा। जमीन पर मौजूद लोग और एयरपोर्ट के अंदर मौजूद लोग हॉरर में देख रहे थे, क्योंकि प्लेन फिर से जमीन की ओर गिरने लगा। लंदन की सेफ जर्नी का सपना एक पल में टूट गया और उसकी जगह एयरपोर्ट के पास एक आग से जलती क्रैश साइट की भयानक रियलिटी आ गई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 12 डेडिकेटेड क्रू मेंबर्स शामिल थे, जिन्होंने टेकोनॉफ के लिए केबिन को अभी सिक्योर किया था। क्रू के साथ 230 पैसेंजर्स भी बोर्ड पर थे। हर एक की अपनी कहानी और डेस्टिनेशन थी। क्रैश का आउटकम लगभग तुरंत ही डिवास्टेटिंगली क्लियर था। 242 लोगों में से 241 लोग इंपैक्ट और उसके बाद की आग में खत्म हो गए। मलबे और गहरे नुकसान के बीच सर्वाइवल की एक अकेली कहानी सामने आई, एक उम्मीद की किरण। 40 साल के ब्रिटिश नेशनल विश्वास कुमार रमेश रेस्पॉन्डर्स ने उन्हें मलबे में जिंदा पाया। रेस्पॉन्डर्स मलबे की छानबीन कर रहे थे, उन्हें सावधानी से बाहर निकाला गया। वह क्रैश का इकलौता सर्वाइवर था, जिसमें 240 अन्य लोगों की जान गई। उनका सर्वाइवल किसी चमत्कार जैसा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां अर्जेंट मेडिकल अटेंशन दी गई। उनके शरीर पर इंपैक्ट के फिजिकल मार्क्स थे। उनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं। कट्स ब्रूइसेस विश्वास कुमार रमेश दुनिया के लिए फोकस बन गए थे, जो किसी भी अच्छी खबर के लिए बेताब थे। फ्लाइट A177 के आखिरी पलों में वे इकलौते बचे। उनका सर्वाइवल आश्चर्य और गहरी सोच का स्रोत था। उनके बचने की रैंडमनेस 245 में से एक कठिन रियलिटी थी। हॉस्पिटल बेड से DD न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपनी कंफ्यूजन साझा की। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा, उन्होंने कहा। उनका विचार घटना की ओवरवेलमिंग नेचर को दर्शाता था। उनके पास आखिरी सेकंड की कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई हीरोज कहानी नहीं, बस एक पैसेंजर। एक अनएक्सप्लेनेबल ट्विस्ट ऑन फेट ने उन्हें दूसरा मौका दिया, जबकि कई को नहीं मिला। वे 240 लोगों के लिए एक जीवित स्मारक हैं, अकेले बचे होने का बोझ झेलते हुए। उनकी रिकवरी दुनिया भर से शुभकामनाओं का फोकल पॉइंट बन गई। अनइमेजिनेबल नुकसान के सामने आशा का प्रतीक। क्रैश के ठीक बाद इन्वेस्टिगेटर्स के लिए प्रायोरिटी थी एयरक्राफ्ट के 2 ब्लैक बॉक्स का पता लगाना, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। भारत सरकार के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तुरंत मलबे से रिकॉर्डर्स को सिक्योर किया। इन बॉक्सों में रखा डेटा यह जानने की कुंजी था कि एक मॉडर्न एयरलाइनर एक सामान्य टेकोनॉफ के कुछ सेकंड बाद ही आसमान से क्यों गिर गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से शुरुआती निष्कर्ष स्पेसिफिक और अलार्मिंग दोनों थे। AAIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट के दोनों इंजनों को पावर के कैटास्ट्रोफिक लॉस की ओर इशारा किया गया। डेटा के अनुसार जब प्लेन 180 नॉट्स की एयर स्पीड तक पहुंच गया था, तब फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से कट हो गई थी। रिपोर्ट में टेक्निकल सर्टेनिटी के साथ कहा गया कि दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। उम्मीद थी कि इसका जवाब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में मिलेगा। CVR कॉकपिट के अंदर की सभी कन्वर्सेशंस और साउंड्स को कैप्चर करता है, जिससे क्रू के एक्शंस और वर्ड्स का रियल टाइम ऑडियो अकाउंट मिलता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट 171 की रिकॉर्डिंग सुनी, तो उन्होंने 2 पायलटों के बीच एक चिलिंग एक्सचेंज सुना। फ्यूल सप्लाई कट होने के तुरंत बाद एक पायलट को दूसरे से एक सीधा और चौंकाने वाला सवाल पूछते हुए सुना गया, उसने स्विच क्यों पलटे थे। CVR पर कैप्चर किया गया यह सवाल बताता है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड या प्लान्ड प्रोसीजर नहीं था। जांच में अब एक महत्वपूर्ण सबूत था, लेकिन एक स्पष्ट जवाब देने के बजाय इसने कॉकपिट में घटनाओं के क्रम के बारे में और भी परेशान करने वाले सवाल उठाए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे क्रैश के कारण को क्लैरिफाई करना था, उसने इसके बजाय एक गहरा और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री पेश की। दूसरे पायलट ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने वह नहीं किया।
इस क्रिटिकल एक्सचेंज से पता चलता है कि किसी भी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑन ऑफ पोजीशन में नहीं लिया था। थ्योरी ये आई कि फ्यूल कंट्रोल स्विच मैकेनिज्म खुद ही खराब हो गया होगा, जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कट ऑन ऑफ पोजीशन में चला गया होगा। यह एक क्रिटिकल डिजाइन फ्लॉ माना गया। ऐसे स्विच प्रोटेक्टिव फीचर्स के साथ डिजाइन होते हैं ताकि एक्सीडेंटल एक्टिवेशन रोका जा सके। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में पहला मुकदमा दायर किया। बोइंग हनीवेल मुकदमा सीधे AAIB द्वारा उजागर किए गए सबूतों पर आधारित था। परिवारों की लीगल टीम ने तर्क किया कि क्रैश खराब फ्यूल स्विच के कारण हुआ था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग ने उनके दावे को भारी समर्थन दिया। दोनों पायलटों ने भ्रम व्यक्त किया और स्विच हिलाने से इनकार किया। लीगल कार्रवाई ने तर्क किया कि स्विच असेंबली के डिजाइन में दोष था और मैन्युफैक्चरिंग में दोष था, जिसके कारण स्विच अपने आप कट ऑन ऑफ पर चला गया, इंजनों को फ्यूल नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। एक रूटीन फ्लाइट ट्रेजेडी बन गई। आज 24 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है और कानूनी लड़ाइयां अभी शुरू हो रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट A174 का क्रैश एक दर्दनाक घाव बना हुआ है। यह एक दुखद घटना है जिसे जीवन के चौंकाने वाले नुकसान और उसके दिल में एक गहरे अनसुलझे रहस्य ने परिभाषित किया। केंद्रीय प्रश्न अनुत्तरित रहा, एक रहस्य जो आज भी जांचकर्ताओं, परिवारों और पूरी दुनिया को परेशान करता है। विनाशकारी क्रैश और इन्वेस्टिगेशन के परेशान करने वाले प्रारंभिक निष्कर्ष, इसके बाद एयर इंडिया पर अपने बाकी फ्लीट की सेफ्टी सुनिश्चित करने का भारी दबाव आया। एयरलाइन ने अपने 83 बोइंग 780 और 87 वाइड बॉडी फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। इस ग्राउंडिंग से एयरलाइन के शेड्यूल में 6 हफ्तों तक बड़ी रुकावटें आईं। टेक्नीशियंस ने प्रत्येक एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन शुरू किया। इंजीनियर्स ने भी पेनस्टेकिंग इंस्पेक्शन की प्रक्रिया शुरू की। इन इंस्पेक्शंस का प्राइमरी फोकस था कॉकपिट में फ्यूल स्विच असेंबली। इंजीनियर्स को खासकर लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने को कहा गया। वे देख रहे थे डिफेक्ट के संकेत, वे देख रहे थे किसी कमजोरी के संकेत, वे देख रहे थे कोई संभावित खराबी जो अनकमांडेड एक्टिवेशन ला सकती हो। हफ्तों के गहन काम के बाद एयर इंडिया ने 22 जुलाई 2025 को अनाउंस किया कि सरकारी इंस्पेक्शंस पूरे कर लिए गए हैं। जुलाई के मध्य में एयरलाइन ने धीरे धीरे अपने सस्पेंडेड रूट्स को बहाल करना शुरू किया, परंतु इंटरनल इंस्पेक्शंस ने चल रही मिस्ट्री में और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दी। एयर इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार किसी अन्य प्लेन में फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। इसका मतलब था कि कोई स्पष्ट सिस्टेमिक फ्लॉ का सबूत नहीं मिला, पर समान खामियां न मिलना बताता है हो सकता है ये केवल क्रैश्ड एयरक्राफ्ट तक सीमित हो, या यह कहीं अधिक सूक्ष्म और कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के इंटरेक्शन के कारण हुआ। आज 24 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है और कानूनी लड़ाइयां अभी शुरू हो रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट A174 का क्रैश एक दर्दनाक घाव बना हुआ है। यह एक दुखद घटना है जिसे जीवन के चौंकाने वाले नुकसान और उसके दिल में एक गहरे अनसुलझे रहस्य ने परिभाषित किया। केंद्रीय प्रश्न अनुत्तरित रहा, एक रहस्य जो आज भी जांचकर्ताओं, परिवारों और पूरी दुनिया को परेशान करता है।